हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा है सीरियस टू 2023, जिसमें हम सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो पार्ट ऑफ स्पीच का है। वो नंबरिंग चेंज होती रहती है। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज करके और उनमें से कुछ अलग पूछ लिया गया है। तो वो सेम है लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा। तो फर्स्ट है डायरेक्शन हमारी, मैच द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच चूज़ करना है हमें एंड इंडिकेट करना है अपने रिस्पॉन्स को आंसर शीट में। फर्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट pranced अराउंड द स्टेज सिंगिंग ऑथेंटिकली में। तो यहाँ पे देखो हमारे जो ये दिया हुआ है, एक आर्टिस्ट प्रेंस्ड कर रहा है स्टेज के अराउंड, स्टेज के चारों ओर गा के, और एंग्जाइटी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गा रहा है, किसके अराउंड गा रहा है। तो ये हमारे वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि वर्ब तो ये हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। इन है तो वो हमारा प्रीपोजिशन है। देन एल वाई वाले हमारे एडवर्ब होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड का सी। इंटरजेक्शन, जो ये मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें कहीं भी दिख जाता है, तो इसका मीन क्या होगा, मीन है ये है हमारा इंटरजेक्शन। एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का आता ही आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, दे आर। अब दे का हमें पता है कि ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। वे गए और उन्होंने पूरा फंक्शन अटेंड किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है हमारा प्रोनाउन। देन नेक्स्ट है द सन असोन थ्रू द डेली ग्रे क्लाउड्स। अब ये पहले भी आ चुका है, ये है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारा नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, 6th में डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इज प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। ओवर किसके ऊपर मीटिंग की, ओवर, तो ये हो जाएगा प्रेप। देन नेक्स्ट है कैश मशीन्स परमिट करती है पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। तो परमिट करना, तो ये वर्ब का सेंस दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है एल वाई वाले हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब। तो बिना देखे हमें लगा देना है ऑप्शन नंबर बी, 9 में। देन 10th है, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क, उनको मिलता है टू डू करने के लिए, दियर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। उनके पास जो टाइम रहता है वो लिमिटेड। तो ये देखो वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये है हमारा नाउन, प्ले टाइम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, इन दिस सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए ब्लैंक स्पेस दिया गया एंड ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाई 4 ऑप्शंस। हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे इसमें।
4 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें आंसर देना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज री-enacted सक्सेसफुली आफ्टर द prosecutions and eventual prescription of enacting the play in the public theatre by the government। तो प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, प्रोस्क्रिप्शन नहीं होता है, प्रोसस्क्राइब नहीं होता है, स्क्रीनिंग तो मतलब किस चीज़ की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग के बारे में नहीं है, ये क्या कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उस पब्लिक थिएटर के बारे में जो कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, रवि रिमेंबर द ईयर व्हेन देयर वाज ए फ्लड, देयर वाज ए रिवेज फ्लड, देयर वाज ए डिवेस्टिंग फ्लड या सेल्यूब्रियस या एम्ब्लियोरेटिव फ्लड। तो इसमें हमारा आंसर होगा सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस का मतलब बहुत ही खतरनाक, कि रवि को याद है कि जो वो खतरनाक बाढ़ आई थी, सेल्यूब्रियस। Davis is not sure whether he should stay the forest या leave the forest, left। stay का मतलब रुकना, leave का मतलब चले जाना, और इसका मतलब left का मतलब भी चले जाना है, छोड़ देना, leave वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग है। देखो हमारे 3 के मीनिंग सेम दिख रहे हैं, और stay का मतलब रुक जाना। डेविस श्योर नहीं था वेदर ही शुड, उसको रुकना चाहिए, द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क, श्योर नहीं था कि ही शुड लेफ्ट कर देना चाहिए फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क, डार्क के बाद हमें वहाँ के फॉरेस्ट को क्या कर देना चाहिए, चले जाना चाहिए वहाँ से। तो प्रेजेंट में चल रहा है तो पास्ट में तो होगा नहीं, तो ये नहीं होता, रुकना है ही नहीं, हमें स्टे वहाँ पे करना ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर सिंगुलर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट है। दे बिलीव्स होगा, बिलीव्ड होगा, बिलीविंग होगा या बिलीव होगा। एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वे रिस्पॉन्सिबल पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करते हैं कब, जब डिफ़िकल्ट हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, तो वो उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। तो ये जा रहा है हमारा दे बिहेविंग एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, कि रिस्पॉन्सिबल पीपल की तरह वो भी बिलीव करते हैं, बिहेव का पास में हो जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिमिनल लॉ हैज़ टेकन लॉन्ग स्टैंड इन या फिर स्ट्राइड इन या असाइड इन वॉकिंग। इसमें हमारा वॉकिंग कि ये लॉन्ग चलने की बात कर रहे हैं ना, तो कि क्रिमिनल लॉ हैज़ टेकन लॉन्ग वॉक इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन बाय मेकिंग वेरियस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हमें उनको क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए। मैनी लॉज हैव बीन, अब मैनी के अकॉर्डिंग आया है ये हमारा प्लूरल, मैनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। ऑफेंस का मतलब जो उनके प्रति जो अत्याचार वगैरह, टेरर हो नहीं सकता, कोई क्राइम हो नहीं रहा है, डिफ़िकल्टी नहीं है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे, ऑफेंस हो रहे, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन जो हो रहे हैं उनके। देन 17th क्वेश्चन हमारे पास, ए पर्सन परचेजिंग गुड एंड सर्विस फॉर कॉमर्शियल पर्पस विल ऑल्सो नॉट कम अंडर द, रिव्यू के अंडर नहीं आते या व्यू के अंडर नहीं आते, ये परव्यू के अंडर नहीं आते, परव्यू ऑफ दिस एक्ट, इस परव्यू के अंडर में नहीं आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द emergence of a sovereign Indian nation was promised on depend के साथ भी on जाता है looked on the nation of equality क्या हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए तो नोट के सेंस में नोट लगा ही नहीं तो डिपेंड रहेगा डिपेंड रहना चाहिए कि द एमरजेंस ऑफ सोवरेन इंडिया नेशन का है कि हमें ऑन द नेशन ऑफ इक्वेलिटी को देखना चाहिए कहीं ना कहीं प्रोमिस करने से तो कुछ है ही नहीं रिलेटेड तो लुक ऑन द नेशन इक्वेलिटी को हमें देखना चाहिए अगर हमारी सोवरेन कंट्री है तो इन मणिपुर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ literally work the continues to instill a sense of patriotism is कोंगम पारवा ये एक हमारे PQRS में भी आया था एक मणिपुर से रिलेटेड और अभी इसी का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया तो यहाँ पे देखो इन मणिपुर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटिन्यू करना चाहिए दैट कंटिन्यू टू इंस्टॉल्स ए सेंस ऑफ पैट्रोटिज्म पे आ जाएगा हमारा अनस्टिल वर्क दैट कंटिन्यू टू अनस्टिल ए सेंस ऑफ पैट्रोटिज्म दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स ऑटोबायोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी सीन एज एविडेंस ऑफ दियर लिटरेरी इंटरेस्ट तो यहाँ पे होगा एविडेंस डिपेंडेंस नहीं होगा सबसिस्टेंस इंसिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे परव्यू हो सकता है प्रव्यू ही होगा देन नेक्स्ट है हमारा PQRS PQRS को देखते हैं हम इसमें सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस डायरेक्शन है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड दीज पार्ट हैव बीन लेबल्ड P, Q, R and S गिवन बिलो ईच सेंटेंस हैज़ 4 सीक्वेंस दी मिलेगी ABC करके हमें उसमें से हमें उनको रीअरेंज करना है जम्बल्ड पार्ट को एंड देन अपने मार्क को रिस्पॉन्स करना है यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऑप्शंस को ऑप्शंस में देखो PRQQ है तो Q को लास्ट में देखेंगे उससे पहले हम PR को देखते हैं P और R हो सकते हैं P है वोज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो ये तो पहले ही करना R देखते हैं वाइल प्ले विद माइथोलॉजिकल कंटेंट कंटिन्यू टू बी इन फॉर जबकि तुम माइथोलॉजी कंटेंट को कंटिन्यू करते हो सकता है देन Q वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग
रिलीजिसिटी, विच इम्प्लीकेशन, विच के बाद देखो इम्प्लीकेशन का सेंस आ रहा है, विच वाइल तो सेम नहीं हो सकता, विच वूज हो सकता है, विच के बाद एस भी हो सकता है, लेकिन एस तो दे ही नहीं रखा आर के बाद, तो इसका सेंस जाएगा पी के साथ। इसका मतलब क्यू के बाद पी होना चाहिए, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी यहाँ भी है, क्यू के बाद पी यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, इन दो ऑप्शंस में होगा। देन उसके बाद हम पेयर बनाते हैं, क्यू पी का पेयर है, आर और एस का पेयर है, एस और आर का, विच वॉज ग्रेजुअली अनगल्फिंग द सोसाइटी विद इन कॉम्पिटेंट इम्प्लीकेशन, कॉम्पिटेंट इम्प्लीकेशन, पी के बाद ऐसा आना चाहिए, पी के बाद ऐसा आना चाहिए कि कैसे इम्प्लीकेशन कॉम्बिनेंट implication for the stage from the third decades of the 20th century, while plays with mythological content continue to be in vogue। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले सबसे पहले आर नहीं आ सकता, आर का सेंस लास्ट में जा रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम देखेंगे इसके चांसेस ज़्यादा हैं, पी और क्यू को फिर भी चेक कर लेते हैं। पी हो सकता है डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी एम्फेसाइज द वायरस ऑफ कंपटीशन, हो सकता है, बट ऑल्सो के साथ नोट ओनली आना चाहिए। आपका नोट कहाँ दिख रहा है, नोट मेयरली, यहाँ पे नोट है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब एस के बाद कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, एस और क्यू का पेयर है, एस और क्यू साथ में आना चाहिए, तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले एस, कैपिटलिज्म फॉर इंटेंस इज सम टाइम ट्रीटेड नॉट merely as an economic system but also as an, अब ये देखो पैरेललिज्म को मेंटेन करना है ना, as an economic system और as an ideology in its own right, especially one that depends private property, emphasize the virus of competition and suggest the general properties will result from the pursuit of self interest। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से पी के चांस ज़्यादा हैं, एस और आर को हम चेक कर लेते हैं। एस हो सकता है ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स ऑल सिस्टम, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है कि स्टेट अवॉर्ड्स ऑल सिटीज़न के लिए। आर तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। पी देखते हैं, पी हो सकता है द इक्वेलिटी प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द इक्वेलिटी प्रोविजंस इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो पी के बाद कहीं ना कहीं हमारा आर का सेंस जा रहा है, तो इसका मतलब एस बिल्कुल भी नहीं होगा। पी आर का पेयर बन रहा है, दो में पी आर का पेयर। आर नोटली मेरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन द एजप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी of the state towards all citizen। अब यहाँ पे पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन के नोट की डिस्क्रिप्शन के बेस्ड पे ही नहीं होती न्यूट्रलिटी, एंड आर दे confined to individual as various of rights। लेकिन ये तो लास्ट में आना चाहिए। आर के बाद एस का सेंस बन रहा है, आर और एस का पेयर, आर और एस का पेयर इसमें नहीं है, तो आंसर नंबर ए। इसमें बोला है इसने द इक्वेलिटी प्रोविज़न करती है कॉन्स्टिट्यूशन में आर नॉट मेरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी
discriminationary based on the consumption of the neurality of the state towards all citizens, nor are they confined to individual as barriers of rights. जो भी बैरियर आ रहे हैं तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए। देन नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एस के चांसेस ज़्यादा होंगे। पी क्यू को चेक करते हैं। पी है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यू सेमलेसली, हो सकता है, बट इट लुक इट इन स्ट्राइड पुलिंग थ्रू इनफ, हो भी सकता है ये भी। एज द पेंडेमिक ईयर वॉज ए चैलेंजिंग फॉर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में क्या लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यू सीमलेसली नहीं हो पा रहा है, बट इट took in its stride, pulling through enough innovation to ensure that the learning teaching process continue seamless। पी लास्ट में होना चाहिए, पी का सेंस चाहता था। दोबारा देखते हैं, हम पी एस के बाद पी का भी सेंस चाह रहा है, एस के बाद क्यू का सेंस चाह रहा है। द पेंडेमिक ईयर वॉज ए चैलेंजिंग फॉर द यूनिवर्सिटी रहा है, लेकिन बट इट लुक, क्यू का भी सेंस चाह रहा है, दोनों के पेयर बन रहे हैं। देखते हैं पी क्यू का पेयर बन रहा है, क्यू आर का पेयर। पी के बाद आर होना चाहिए, नो साइमल्टेनियस इन्वेशन। क्यू के बाद तो आर का जा रहा है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्वेशन को इंश्योर कर सकते हैं, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा सी, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, इसमें हमारे चांसेस एस और क्यू के दोनों हो सकते हैं। एस को देखते हैं। इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यू टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, टू बी प्रोस्क्राइब्ड। अब इनमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब एस के बाद तो पी ही आना चाहिए। इन जस्ट एस पी का पेयर है, एस पी का है, स्टार्टिंग हो भी सकता है नहीं, लेकिन एस पी का पेयर है, एस पी का पेयर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। टू बी प्रोसक्राइब्ड एट द slightest hint of any serious इंटेंट है किसमें, एक एक करके देखते हैं। एस पी का पेयर हो गया, पी आर का पेयर है, फिर पी के बाद आर। इंटेंट पॉलिटिकल विक्टिज्म वोट लिटिल हैड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, या फिर एस के बाद पी आ सकता है, एस के बाद तो पी है, पहले क्यू आ सकता है। द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट इन द बंगाली पब्लिक थिएटर में कर रहा है ये। ऑल दो कंटिन्यू टू बी प्रोसीड इंटेंट ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो ऑप्शन नंबर हमारा कहीं ना कहीं सी जा रहा है, क्योंकि क्यू के बाद एस का सेंस बन रहा है कि जो डायरेक्ट है वो किस में हो रहा है, एंड ऑफ डायरेक्ट इन द बंगाली पब्लिक थिएटर में देखने को मिला है, किसके थ्रू, ऑल दो सम प्लेस कंटिन्यू टू बी प्रोस्क्राइब। एस के बाद पी, आर के बाद एस आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी क्यू एस एस, एस के चांसेस ज़्यादा है, पी क्यू को चेक करते हैं। मॉडरेशन एंड compromise may mean the multi-party. A final problem is that the tendency towards किसके towards है, a final problem तो हो सकता है systems are so dominated by the political center that they are अब हमें पता है कि S और R का पेयर है, एस आर यहाँ भी नहीं है, एस आर यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, क्यू से स्टार्ट होगा। A final problem is that the tendency towards system के towards are so dominating by the political center that they are unable to offer clear ideological alternatives. Moderation and compromise may mean the multi-party। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट। कई बार हो सकता है कि इसके चांस होते हुए भी ये नहीं होता सही। 27 में है, पी के चांस हमारे 70% है। एस को एक बार चेक कर लेते हैं। द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल हो सकता है, लेकिन पी के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो देखते हैं। इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, उसके बाद द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल द फेवरेबल प्रोविज़न। कैसे प्रोविज़न? फेवरेबल ऑफ द रूल्स फेवरेबल, इट्स फेवरेबल प्रोविज़न फॉर वुमेन स्टिल इज़ डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशन किसका? ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल। तो इसका मतलब एस क्यू और आर का पेयर बन रहा है, एस क्यू आर। एस क्यू आर इसमें है, एस क्यू आर इसमें है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं कि पहले पी आता है या फिर एस आता है। इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इज फेवरेबल, या फिर dependent on the observation even after the offense has been committed। दोनों ही सही लग रहे हैं। इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बी कमिटेड किए जाने के बाद भी द क्रिमिनल जस्ट administration with all its favorable provision for women still dependent on the observation of rules, evidence and implementing agencies को प्रोड्यूस किया जा रहा है और एविडेंस को बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन होना चाहिए, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दैन नेक्स्ट है क्यू और पी के चांसेस है। क्यू को देखते हैं, पी और क्यू। पी सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज, द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड, किसको अप्रिशिएट किया? एप्रिशिएटेड एंड एम्फेसाइज्ड। अब देखो ये पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहे हैं। एप्रिशिएटेड एंड एम्फेसाइज स्टेइंग प्लेस विद सिमिलर, किसके साथ प्ले कर रहा है? सिमिलर कंटेंट के साथ अर्न करने के लिए मोर रेवेन्यू, द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम। तो इसके बाद मतलब क्यू के बाद बन रहा है एसेंस एस का, और एस के बाद पी का, और पी के बाद आर का। क्यू एस पी आर का तो पेयर है, पी आर भी नहीं दिखा, गुलवान होगी। देखते हैं दोबारा से। द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएट किया गया उनको, एप्रिशिएटेड आर हो सकता है, एप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम के लिए, एंड एम्फेसाइज किया गया प्लेइंग विद द सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज। क्यू के बाद आर, ये तो हमें पता है कि जस्ट एस पी का तो पी और ये ओके। एस के बाद तो पी आएगा, एस के बाद पी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं।
आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पी और एस के चांस है। द सुप्रीम कोर्ट इन द मेजेस्टी, या फिर एस, profoundly the semantic sweep of Article 21, which deals with the right to life and magnanimity, has expanded. देखते हैं पी के बाद ऐसा हो सकता है, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी proudly the systematic sweep of, एस के बाद पी, profoundly the semantic sweep of the Supreme Court in its majesty. एस के बाद क्यू, स्वीप ऑफ आर्टिकल 21, ये ज़्यादा सेंस जा रहा है। स्वीप ऑफ किसका, स्वीप ऑफ आर्टिकल 21, जो कि डील करता है राइट टू लाइफ के लिए और मैग्नेटिक को एक्सपोंडेड करता है। एस के बाद क्यू आना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला, ये दो हो सकता है, एस क्यू और एस क्यू का पेयर होना है। क्यू के बाद आर, तो हमारा आंसर होगा एक्सपोंडेड द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी। तो हमारा आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि एस क्यू का पेयर बन रहा है, फिर आर पी का पेयर बन रहा है, पी और आर का पेयर बन रहा है, पी आर। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी टी एंड मैग्निमिटी हैज़ एक्सपाउंड किया है, कैसे, प्राउडली द सिस्मेटिक स्वीप ऑफ आर्टिकल 21, तो सी ना हो के हमारा आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर डी। देन इसी का 30th क्वेश्चन है, इसमें क्यू के चांसेस ज़्यादा है, पी को देखते हैं, ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज और द डिसक्रेडिटेड लीडर और गवर्नमेंट हो सकता है। देन उसके बाद क्यू, वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग ऑन द लेजीमेंसी ऑफ पॉलिटिकल, हो सकता है, इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटी इज चैलेंज्ड एज ए रिजल्ट, इज माइन एस का एस बी। Regime or system of rules tell us little about the circumstances, किस चीज़ के, about the circumstances of unpopular policies, मतलब एस के बाद पी का पेयर बन रहा है। सर्कमस्टांसेस किसके बारे में, अनपॉपुलर पॉलिसी के सर्कमस्टांसेस और ए डिसक्रेडिटेड लीडर और गवर्नमेंट in which political authority is challenged as a result, हो सकता है। तो इसका मतलब एस के बाद पी है, एस के बाद पी सिर्फ एक में है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Regime or a system of rule tell us about the circumstances of unpopular policies as a discredited leader or government in which political authority is challenged as a result. One of these is that in focusing on the legitimacy of the political. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब आता है हमारे पास ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपको ये सीधा आता है तो आप सीधे टिक मार्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ के कर सकते हैं।
डायरेक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ अंडरलाइन idioms and phrases. Each sentence followed by 4 options. Choose the option the best describe the meaning of the underlying idioms and phrases. I always prefer to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further studies is another kettle of fish. मतलब another kettle of fish का मतलब है कि ये मेरी स्टडी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। स्लाइटली नहीं है, कम्प्लीटली स्लाइटली नहीं है, कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ये भी नहीं। देन 32 है इसमें। ही criticized the participant for the sitting on the fence coming in and not contributing in finalizing the report। मतलब किसी से कुछ भी बात, not following the rule, taking a decision, showing no respect to the chair, ये होगा not following the rules। फॉलोइंग द रूल्स, टेकिंग ए साइड होनी चाहिए कि उसने अपनी फिशिंग ऑन ए फेंस में टेकिंग ए साइड ले लिया। देन नेक्स्ट है हमारे लिए ही strained every nerves to understand discourse in philosophy। strain every nerves का मतलब होगा tried hard, criticized no, tried half heartedly, raised question। तो strained every nerve discourse on philosophy, इसका मतलब है tried half heartedly। when it comes to using technology, she is completely at she। एट शी का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स, कंफर्टेबल। व्हेन इट इज़ कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे ही वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, सी इज़ कम्प्लीटली एट शी, रिलैक्सड हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है, प्रिपेयर कंफ्यूज नहीं हो, या तो रिलैक्स या कंफर्टेबल। तो ये कंफर्टेबल से अच्छा है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। He is not a great scholar but he is a gift of the grab। गिफ्ट ऑफ द ग्रैब मतलब ये कोई स्कॉलर नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली है इसमें। गिफ्ट ऑफ द गैप है इसके पास। एबिलिटी टू राइट क्रिएटिवली, एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू कन्विंस, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्योंकि कॉन्फिडेंट वही बोलता है जो ग्रेजुएशन की हो, तो एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। दिस कार बिलोंग्स टू रूबी बट रिसेंटली इट चेंज हैंड्स का मतलब चाबी किसी और के हाथ में, तो चेंज ऑफ ओनरशिप, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट ही लेफ्ट दैट he already had too many irons in the fire। many irons in the fire का मतलब है कि पहले से कुछ चला हो उसमें और चला, आग में घी डालना जैसा काम। having
involvement in the illegal activities, having problem in completing task, having multiple task to complete, मल्टीपल टास्क को एक साथ कंप्लीट करें. समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज. द ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि कुछ स्टॉप कर देना. मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनली टू अनदर कंट्री फॉर हायर स्टडीज़, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनली टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, movements of professionally to another country for security, movement of professionally to another country for excursion. हायर स्टडी के लिए जाते हैं तभी तो हम बोलते हैं कि ब्रेन को ट्रेन करना. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन. जैसे ही मैं रेस्ट करने जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है. टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, टू बी फिजिकली एक्टिव, टू बी एबल टू रिकॉल द पास्ट इवेंट्स, टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. आई जस्ट टू टेक रेस्ट देन एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन. ऐसे ही मेरे पास क्या हो जाता है कि मैं पास्ट की चीज़ों को रिकॉल करूँ. एज राइट एज रेन मेरे पास और ज़्यादा काम आ जाते हैं, वो ये कहना चाहिए. टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. इट इज़ ग्रीक टू मी. ग्रीक क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है जो हमारे लिए पढ़ने में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करने में. तो इसका आंसर होगा समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, जिसको हम अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे. अब स्पॉटिंग एरर्स आते हैं. इसमें सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे. ईच आइटम्स इन दिस सेक्शन हैज़ ए सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइंस पार्ट्स लेबल्स एज ए बी सी. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज़ एनी एरर इन द अंडरलाइंस पार्ट और indicate your response on your answer sheet accordingly. Letter that is A, B, C, and if find no error, your response should be indicated as D. You should read the newspaper regularly to be updated. अपडेटेड होना चाहिए. यहाँ पे देखो be indicated, वैसे ही be updated. ऑप्शन नंबर सी में एरर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड. कि मेरे पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड हो सकता है मेरे पेरेंट्स के द्वारा, मेरे द्वारा, बाई अस, हमारे द्वारा. आर पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड. इसमें हमारे द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स को किया जाएगा, कोई एरर नहीं शो रहा है और पैसिव में जा रहा है. However, the task is from done, particularly in ensuring equity in the distribution of equality education. However, वैसे the task is done from योर साइड ऐसा होना चाहिए. तो इज़ फ्रॉम डन का कोई सेंस नहीं बन रहा. तो ऑप्शन ए. हाउएवर द टास्क इज़ डन फ्रॉम, ऐसे करके होना चाहिए. द टास्क इज़ फ्रॉम डन, थोड़ा लगा. लुकिंग अहेड, द यूनिवर्सिटी इज़ एक्सपेंसिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू एड मोर फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ. यूनिवर्सिटी इज़ एक्सपेंसिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी के जनरेशन रेवेन्यू
generation opportunity to add more facilities for student and staff. Looking ahead, the university is expunging revenue generation for generation opportunity जनरेशन टू अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ होना चाहिए। पार्ट सी में एरर ज़्यादा लग रहा है, पढ़ने में कुछ फील भी अच्छा सा नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। बाकी एक बार इसके लिए इसको आप स्किप भी कर सकते हो, देन दोबारा से आके भी इसको ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव बाई फ्राइडे। तो बाई फ्राइडे नहीं होगा, ऑन फ्राइडे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, जो आपने अप्लाइंग की थी, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव ऑन फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी में है। परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द impact of climate change on food system and livelihoods of poor farmers. किस पे दिख रहा है हमें? क्लाइमेट चेंज ऑन फूड पे is the impact of climate change. Perhaps the biggest threat today is the impact of climate change at, किस पे climate change दिख रहा है? At food system and livelihoods of the poor. तो ऑप्शन नंबर बी में एरर दिख रहा है। In such a volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust recovery. इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इन सच ए volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust recovery. सही लग रहा है, एक बार आप भी चेक करके देख लेना। Write an email to your friend expressing your regret for not being able to attend his birthday party. Regret for not being able to attend his birthday party. Write an email to your friend expressing your regret. You regret नहीं आएगा, expressing your regret, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर your regret for not being able to attend his birthday party. Migrating elephant herds appear like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring state from where they cross over. They cross होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में गई। Migrating elephant herds appear like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring state from where they cross, जहाँ से वो आए हैं। Tucked neatly under the pile of clothes in the cupboard are the letters written by my mother to my father 30 years ago. 30 years ago, पास्ट में जा रहा है।
In the cupboard are the letters written by my mother. Trunk neatly under the pipelines of the clothes in the cupboard was the letter written. ये उनके नीचे से मुँह मिला था. अब सिनोनिम्स पे आते हैं. नियरेस्ट मीनिंग हमें इसकी बतानी. ही इज़ व्यू ऑन द मैटर आर यूटोपियन. यूटोपियन का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव व्यू में. आइडल भी आप उसको बोल सकते हैं. रियलिस्टिक, प्रैक्टिसेबल, मेटेरियलिस्ट. तो इसका होगा कि उसका व्यू है ऑन द मैटर आर यूटोपियन. मैटर को एकदम आइडल रूप में देखना. द स्टोरेज ऑफ द फंड विल रेंडर नोगेटरी द इम्प्लीमेंशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसी. देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब अप्लाई करना. एक्सप्लिसिट का मतलब बाहर निकालना. कंपोज का मतलब मिलाना. इन एफेक्चुअल का मतलब भी मिलाना. तो ये तीन सेम है. तो जो डिफरेंट होगा वो भी आंसर हो सकता है अगर आप हमें पता नहीं है तो. थर्ड है ही फर्स्ट कन्वर्स्ड एंड देन कोलैप्स ऑन द फ्लोर. सबसे पहले वो क्या हुआ, एकदम ऐसे हिल गया और उसके बाद कोलैप्स करके फ्लोर पे गिर गया. शिवर्ड, प्राउंस्ड, शाउटेड, क्राई. शाउटेड मतलब चिल्लाना, क्राई का मतलब चिल्ला कर रो देना, क्राउडेड का मतलब भी वही होगा. तो शिवर्ड का मतलब होता है कि एकदम से वो हिला पहले फिर वो गिर गया. वी must not become complacent about the progress of the technology. Complacent, we must not become, हम नहीं ऐसा कर सकते बिल्कुल complacent about the progress of technology के बारे. Discontent, content, ये एक दूसरे के अपोजिट है. इग्नोर करना, इंश्योर करना, ये तो सेम हो गया. इग्नोर करना, श्योरिटी नहीं दिखाना, या फिर डिसकंटेंट करना, तो इसका हो जाएगा अलग. कंटेंट, कि हम इस कंटेंट के जो प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी का चल रहा है उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते. डेरोस्ट्री, द एम्प्लॉय रिजेक्टेड द डेरोस्ट्री पे ऑफर. पार्शियल, फुल, डिरोगेटरी, अनएडुकेट, कि एम्प्लॉय ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया डेरोस्ट्री पे ऑफर को. तो पार्शियल को किया है नहीं, फुल को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. डेरोगेटरी, अनइक्वेट सिचुएशन या कुछ ऐसा ही ऑफर जो उनके काम का नहीं उसके लिए उन्होंने मना कर दिया. द सक्सेसफुली डिफ्यूज़ द सिचुएशन. डिफ्यूज़ का मतलब होगा मिटिगेटेड हो जाना, मिट्टी डाल देना उस पर. या तो आप ऐसे कर सकते हैं. मिटिगेटेड का मतलब मिट्टी डाल के उसको फ्यूज़ कर दिया, डिफ्यूज़ करना. मेडिटेटेड, एक्टिवेट करना, नरेटेड करना, ये तीनों के मीनिंग तो सेम ही होगा, ये हो नहीं सकते सेम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिजनेस फ्लॉन्डर ड्यूरिंग द पेंडेमिक. तो पेंडेमिक के दौरान बिजनेस क्या हुआ होगा, कम ही हुआ होगा. फेस मैनी प्रॉब्लम, ग्लाइडेड थ्रू, फ्लोटेड थ्रू. नो, सक्सीड तो बिल्कुल भी नहीं आता, फ्लोट भी नहीं कर रहा था. मैनी प्रॉब्लम से क्या हो रहा था, वो फेस कर रहा था. ही स्पीच वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी. अब ब्रेविटी का पहले भी हमारे पास एक मीनिंग है. लेंथीनेंस, परफॉर्मेंस, एक्सप्लेनरी. ये तीन तो ये हो गया. लेंथीनेंस बड़ा चढ़ा के दो, और ब्रेविटी का मतलब है कंसीजन के साथ बोलना, एकदम काम तरीके से बोलना. ही वॉज टू ऑब्स्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस. ऑब्स्ट्यूज वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ पा रहा था मेरिट ऑफ ऑब्स्टिट्यूट केस का. तो देखो, सेंसिटिव होना, केयरफुल होना, क्विक विटेड होना,
अच्छी अच्छी पॉजिटिव बात। तो ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा डल के सेंस में आ रहा है, तो बिल्कुल अलग दिखेगा, वही ऑप्शन होगा। ही वॉज ऑब्स्ट्यूज था, वो बिल्कुल ही अनजान था उससे द मेरिट्स ऑफ द केस। नाउ वन न्यू वॉज ट्रांसप्रेड ड्यूरिंग द मीटिंग, कोई भी नहीं जानता था कि क्या चीज़ हुई है। इमर्ज्ड हुई है, एक्सचेंज हुई है, वॉज स्पोकन या मर्ज्ड। एक्सचेंज होना अलग हो जाना, मर्ज का मतलब मिल जाना, वो स्पोकन का मतलब भी बाहर निकल जाना। तो ये तीन मीनिंग एक जैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा मर्ज। ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान क्या चीज़ बोल दी गई या क्या चीज़ कह दी गई, उसके बारे में कोई सेंस नहीं बना पा रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा S1 और S6 से। सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन ईच आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंस ऑफ पैसेज। द फर्स्ट एंड 6 सेंटेंस आर given in the beginning as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled P, Q, R, S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. फर्स्ट है हमारे पास म्यूटेशंस आर रैंडम चेंज टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स के जो रैंडम चेंजेस है वो बेस करते हैं हमारे म्यूटेशन पे। इसमें पी और आर के सेंस है, आर और क्यू के। मोस्ट जीन डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेड, हो सकता है जीन्स की बात है। द फ्यू जीन्स, बहुत ही कम जीन्स दैट कैन बिकेम कैंसर कॉजिंग आफ्टर म्यूटेन आर द नोन एज ओनकोजीन्स। ओनकोजीन्स उनको बोला जाता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कैंसर की तो बात पहले किसमें की है, मोस्ट जीन, कि मोस्ट ऑफ द जीन के साथ कैंसर जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ जीन्स होते हैं जिनके साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्यू आर या आर क्यू तो आना ही चाहिए। आर क्यू है, क्यू आर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब एस पी का तो पेयर है ही, एस पी का पेयर है। In a normal cell, oncogenes are involved in the control of cell cycle and cell division. This is why mutation in them can result in uncontrolled cell division and therefore tumor formation को भी कर सकता है। देखो कहीं ना कहीं ये oncogenes की बात कही गई है Q में, तो इसका मतलब Q के बाद हमारा क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। क्योंकि जस्ट बात एस कहाँ पे है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीबडी अक्रेंस। तो इसमें हमारे सारे ही एस से स्टार्ट है। व्हेन कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड our lifestyle and work pattern, this activity is also not left out। उसके बाद हमें कोई भी हो सकता है, P, Q, R, कि जब कंप्यूटर हमारी लाइफ को और पैटर्न को कैसे अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज़ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के बारे में फिर यहाँ बताया है। ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए जनरल सेट ऑफ टूल्स फॉर इंटायरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं आर के बाद भी आना चाहिए।
आर के बाद पी, आर के बाद पी नहीं है, आर के बाद पी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर सी चेक कर लेते हैं एक बार। When computers have affected our lifestyles and work pattern, this activity is also not left out. One such most popular program is word processor, and a word processor software provides करवाता है एक journal set of tools or entering, editing or formatting text को, and many application programs have been developed to make writing easier and smooth operation. Nearly all the documents type that they use in our daily lives can be created in word processor. मेक राइटिंग, तो राइटिंग के बारे में आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास social networking is the grouping of individual into specific groups like small rural communities or a neighborhood subdivision. P or S. Social networking website functions like an online community of the internet issue. Although social media is possible in person, especially although कहीं ना कहीं यद्यपि के सेंस में दे रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज़, हाई स्कूल्स और इन द वर्क प्लेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन। यहाँ पे पूछा है कि सोशल मीडिया एक ग्रुपिंग इंडिविजुअली है जो कि क्या करेगा, उसमें फिर सोशल नेटवर्किंग के बारे में वो हमें बताएगा। ऑल्दो यद्यपि ये भी हो सकता है कि नेटवर्क हर एक पर्सन को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, हाई स्कूल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, हो सकता है। एंड दीज वेबसाइट, अब ये वेबसाइट कौन सी वो बताना पड़ेगा हमें। व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, अब ऑनलाइन को ऑनलाइन से कनेक्ट कर रहा है। आते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज्ड। अब जो ये सोशल मीडिया की नेटवर्किंग है इन्हीं की बात की है, तो PQR का सेंस बन रहा है। PQR इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और हमारा इसमें भी नहीं है। PQR है, PQR है, PQR है। अब लास्ट में हमारा S होना चाहिए, P होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शंस लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट, जो कि ये एस सोशल साइट्स है और सोशल नेटवर्क साइट ये करती है इंटरनेट यूज़र पे। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट मैनी ऑफ, मतलब वो जो हमारा एस है वो लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अगर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी हमारे पेंडिंग हैं इसके 7 क्वेश्चन और पेंडिंग हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।